पटना की सड़कों पर हक की लड़ाई। जनवरी की ठंड सुबह पटना के गांधी मैदान पर छात्रों का हुजूम जमा हो चुका था। नारों की गूंज, तख्तियों पर लिखे सवाल और आंखों में भविष्य की चिंता लिए हजारों युवा एक ही मांग के साथ खड़े थे, पारदर्शिता चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं। आइए अब हम जानते हैं कि घटनाक्रम की शुरुआत कब हुई। यह सब शुरू हुआ जब 13 दिसंबर 2024 को हुई बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्रों के लीक होने की खबर तेजी से फैल गई। नतीजों में भी अजीब बदलाव नजर आए। ऐसे नाम चयनित हो रहे थे जिनकी तैयारी पर सवाल उठाए जा रहे थे। रवि, जो एक छोटे से गांव से आया था, पिछले 4 सालों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जब उसने यह सब सुना तो उसका दिल टूट गया। वह जानता था कि मेहनत के बावजूद उसका भविष्य अनिश्चित हो गया है। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत। पटना की सड़कों पर धीरे धीरे छात्र जमा होने लगे। गांधी मैदान से लेकर सचिवालय तक नारों की गूंज सुनाई दी। पेपर लीक बंद करो, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, हमारे भविष्य से मत खेलो। आंदोलन में छात्र संगठनों ने भी भाग लिया। कई संगठन जैसे आइसा, एनएसयूआई और बीएसयू ने छात्रों का नेतृत्व किया। सरकार की प्रतिक्रिया। पहले तो सरकार ने इस प्रदर्शनों को अनदेखा किया, लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा तो बीपीएससी ने जांच का आदेश दिया और कहा कि कुछ अयोग्य उम्मीदवारों को हमेशा के लिए परीक्षा देने से बैन कर दिया गया है। यह कदम छात्र को शांत करने के लिए उठाया गया है, लेकिन यह उनकी मांगों का समाधान नहीं था। रवि का संघर्ष। रवि ने गांधी मैदान पर मंच से भाषण दिया। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की है जो अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अगर अब आवाज़ उठाई नहीं गई तो यह अन्याय बार बार होगा। रवि की बातों ने हर किसी को जोश से भर दिया। लोग अपने अधिकारों के लिए और मजबूती से खड़े होने लगे। न्यायालय और मीडिया का प्रभाव। छात्रों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। हालांकि मीडिया ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर कवर किया। देश भर में यह बहस शुरू हो गई कि शिक्षा प्रणाली में इतनी खामियां क्यों हैं। आंदोलन का परिणाम। हालांकि परीक्षा रद्द नहीं हुई, लेकिन छात्रों के इस आंदोलन ने प्रशासन को हिला दिया। सरकार ने भविष्य में पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया का आश्वासन दिया। संदेश। यह कहानी सिर्फ पटना के छात्रों की ही नहीं, बल्कि हर उस युवा की है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत रखता है। यह आंदोलन एक सबक है कि जब लोग संगठित होकर खड़े होते हैं तो वे बड़े से बड़े सिस्टम को झकझोर सकते हैं। आवाज़ उठाना जरूरी है, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अन्याय है। अगर आप